बाबर ने पानीपत पर कब्जा कर लिया था और यहीं से मुगलिया राजाओं ने भारत के अंदर बहुत बड़े स्तर पर छेड़मारी कर दी थी और धीरे धीरे इन राजाओं ने छल कपट और कई जगह सेना का प्रयोग करके भारत के बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में ले लिया था, क्योंकि एक तरफ उनके पास पैसा और अपार धन दौलत हुआ करती थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही अंग्रेजों की भारत में एंट्री होती है तो मुगलिया सल्तनत हिलने लगी थी। शुरुआत में अंग्रेजों ने ऐसी चाल चली कि धीरे धीरे मुगलिया सल्तनत के बड़े बड़े राजा कमजोर होते गए। जिस समय मुगल राजाओं का भारत के अंदर डंका बजता था, अंग्रेजों ने उन्हें घुटनों पर ला दिया था और साल 1857 में इस मजबूत सल्तनत को अंग्रेजों ने जड़ समेत उखाड़ लिया। मगर कभी आपके दिमाग में ख्याल आया होगा कि इतने ताकतवर राजा कभी हुआ करते थे, उनके वंशज आज क्या करते हैं? आखिर आज मुगलों के वंशज कहां पर है और वो किस हालत में रह रहे हैं? क्या आज भी उनके वंशज उसी ठाट बाट से रहते हैं? चलिए आज थोड़ा डिटेल में इतिहास में जाकर मुगलों के हाल जानते हैं। वैसे तो मुगल राजाओं का अंत उसी दिन स्टार्ट हो गया था जिस दिन अंग्रेजों ने उन्हें बहला फुसला कर अपनी बातों में ले लिया था, लेकिन कहानी की शुरुआत होती है साल 1837 में बहादुर शाह जफर, जिन्हें दिल्ली सल्तनत का राजा बनाया गया। इस समय दिल्ली की मुगलों की सत्ता बहुत कमजोर हो चुकी थी। जिन मुगल राजाओं का कभी डंका बजता था, अब उनका राजपाट केवल नाम मात्र का रह गया था। और फिर आता है साल 1857। भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ बगावतें तेज हो रही थी और भारत के लोगों ने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने की तैयारी कर ली थी। और इस क्रांति में बहादुर शाह जफर ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, मगर अंग्रेज इस बगावत को दबाने में कामयाब हो गए। इसके बाद बहादुर शाह जफर वहां से भागकर हुमायूं के मकबरे में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी सेना पीछे जाकर उन्हें पकड़ लेती है और इस तरह दिल्ली अंग्रेजों के हाथों में चली आती है। बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य का आखिरी बादशाह थे जब इन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। इसके बाद मुगल साम्राज्य पूरी तरह से बंजर हो गया था और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने मुगलों के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर को उनके पूरे खानदान के साथ लाल किले की एक छोटी सी कोठरी में ही कैद कर दिया था। अंग्रेजों ने उनके साथ कई जुल्म किए। बहादुर शाह जफर के 21 बेटों में से 18 बेटों को बड़ी क्रूरता के साथ मार दिया गया। जब बहादुर शाह जफर को भूख लगी तो अंग्रेज उनके सामने थाली में परोसकर उनके बेटों के सिर ले आए। उन्होंने अंग्रेजों को जवाब दिया कि हिंदुस्तान के बेटे देश के लिए सिर कुर्बान कर अपने बाप के पास इसी अंदाज में लाया करते हैं। यहां तक कि 3 बेटों के सिर काटकर सरेआम गेट पर लटका दिए गए ताकि इन लोगों की यह हालत देखकर कोई बगावत करने की सोच भी नहीं सके। अंग्रेजों के इस जुल्म से बहादुर शाह जफर के 3 बेटे ही बच पाए थे, जिनमें से एक का नाम मिर्जा जवान बख्श, दूसरे का नाम मिर्जा शाहबाज और तीसरे का नाम किस्मत बेग था। और इन्हीं 3 बेटों ने ही बहादुर शाह जफर यानी मुगल खानदान की नस्ल को आगे बढ़ाया था। अंग्रेजों द्वारा मुगलों को कुचलने के बाद बहादुर शाह जफर को म्यांमार के रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने 7 नवंबर 1862 में एक बंदी के रूप में दम तोड़ दिया। वो कहते हैं ना कि समय समय की बात होती है। एक समय मुगल राजाओं की जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। मुगल सल्तनत का राजा अकबर अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। मुगल शासन जब अपने चरम पर था तब पूरी दुनिया में कम से कम 1/4 हिस्सों पर मुगलों का कब्जा था। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के बाद पैसे कमाती है, मुझे जीने भर का आसरा तो मिल ही सकता है जिससे मैं अपनी बाकी की जिंदगी शांति और चैन से बिता सकूं। एक और परिवार जो कि हैदराबाद में रहता है, यह भी बहादुर शाह जफर के बेटों के वंशज है। इनका नाम याकूब हबीबुद्दीन तुसी, जो कि अकबर की 12वीं पीढ़ी के वंशज है, जो आज हैदराबाद में रहते हैं। हबीबुद्दीन तुसी जो आज भी किसी राजा महाराजाओं की ड्रेस में रहते हैं और इन्होंने मुगलों के खानदान से होने की विधि से सरकार से ताजमहल, लाल किला और सभी मुगल इमारतों पर अपना हक मांगते हैं, जिसके लिए बाकायदा इन्होंने भारत सरकार पर दावा भी ठोक रखा है। हबीबुद्दीन तुसी के ताजमहल के साथ भी फोटोज देख सकते हैं। साथ ही ये मुगलों के बेशुमार खजाने में भी अपने हिस्सों की मांग करते हैं। कहा जाता है कि इन्हें नेताओं की तरह सिक्योरिटी भी मिली हुई है।
और समय समय पर ये राजनीति में भी बयानबाजी करते रहते हैं। निजाम उस्मान अली के वंशज। दोस्तों, अगर अमीर राजाओं की बात हो रही है और हैदराबाद के आखिरी निजाम का नाम न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। हैदराबाद के आखिरी निजाम उस्मान अली को अपने समय का सबसे अमीर शख्स माना जाता है। आसफ जाही वंश के इस निजाम के पास अपार खजाना मौजूद था। खजाने के अलावा इनके पास दक्षिण की कई हीरों की खानों पर उस्मान अली का अधिकार था। उस समय दुनिया में बेशकीमती हीरे सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद से जाते थे। निजाम के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे कहते हैं ना कि हर किसी का टाइम आता है। आपको लग रहा होगा कि अपने समय के दुनिया के अमीर निजाम के वंशजों के पास आज पैसों की कोई कमी नहीं होगी। वो लोग आज ऐसे ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हैदराबाद के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जहां मौजूदा समय में तुर्की के इस्तांबुल शहर में एक छोटे से फ्लैट में रहते हैं। मौजूदा समय में मुकर्रम और उसके कुछ अन्य भाई अपने परिवार की संपत्ति को भारत सरकार से मांगने में लगे हैं। हालांकि आजादी के समय हैदराबाद के निजाम ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया था और उन्होंने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कड़े रुख के बाद इन्हें भारत में मिला दिया गया। टीपू सुल्तान के वंशज। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से प्रसिद्ध टीपू सुल्तान ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले भारत के पहले राजा थे। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। टीपू सुल्तान मैसूर के राजा थे, लेकिन उन पर मुगलों का हाथ था। 4 मई 1799 को 48 वर्ष की आयु में कर्नाटक के श्री रंगपटना में टीपू सुल्तान की अंग्रेजों द्वारा बड़ी क्रूरता के साथ हत्या कर दी गई। टीपू की मृत्यु के बाद सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ में आ गया। टीपू के पास 90,000 सैनिकों के एक विशाल सेना थी और करीब 3 करोड़ की अपार धन संपत्ति थी। कहा जाता है कि जितना खजाना टीपू के किले में था, उससे कहीं ज्यादा इन्होंने जमीन के अंदर गाड़ रखा था। लेकिन टीपू सुल्तान की मौत के बाद सारा खजाना अंग्रेजों ने अपने हाथों में ले लिया। आज के समय में टीपू सुल्तान के वंशज अपना गुजर बसर करने के लिए रिक्शा चलाते हैं।